दोस्तों, आपने मकर संक्रांति के बारे में तो सुना ही होगा। ये हमारे देश का एक बहुत ही विशेष त्योहार है। जैसा कि नाम से ही सामने हमें मालूम पड़ता है कि मकर संक्रांति मतलब इस दिन धनु राशि से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन से हमारा दिन बड़ा और रात थोड़ी छोटी शुरू होती है। जैसे जाड़ों में अभी हमारी आजकल दिन हमारा छोटा चल रहा है, रात बड़ी चल रही है। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और इस दिन से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं 6 मास के लिए। और एक विशेष बात यह है कि सूर्य देव जब अपने पुत्र से नाराज चल रहे थे तो इस दिन वो अपने दोस्तों ये कहावत भी बहुत हमने सुनी है कि सूर्य देव हमेशा अपने पुत्र शनि देव से जो एक छाया पुत्र थे उनसे नाराज रहते थे। पिता पुत्र में हमेशा बन रहनी थी, लेकिन फिर इस दिन सूर्य देव सारा अपना क्रोध और गुस्सा बुलाकर शनि देव से मिलने के लिए उनके घर गए थे। तो इसलिए भी ये त्योहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार को अच्छी तरीके से पूरे भाव और पूरी श्रद्धा के साथ मनाने से हमारे घर में समृद्धि आती है और हमारे घर में लक्ष्मी की धन की कोई कमी नहीं रहती। ईश्वर ये कहते हैं हमेशा कि तुम जितना दान करोगे, जितना जप करोगे, उसका मैं तुम्हें 1000 गुना कर करके दूंगा। ईश्वर का कहना ये भी है कि जिन लोगों को मैंने इस धरती पे भेजा है और अपने कर्म के फलों के हिसाब से अगर वो गरीब है और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचो कि ये इसका कर्म है, ये उसको भुगते नहीं। अगर हम समृद्ध हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम दान दे सकते हैं तो हमें पूरा दान देना चाहिए और भूखों को भोजन करवाना चाहिए। अगर कोई ठंड में व्यक्ति है तो उसको हमें वस्त्र आदि दान देकर और उनको हमें खुश करना चाहिए। दोस्तों, जब ना हो कोई सहारा और सब तरफ से हो जाए निराश तो जाए कृष्ण की शरण में। कृष्ण की ओर बढ़ाओ अपने कदम, राधे की ओर बढ़ाओ अपने कदम। राधे और कृष्ण की शरण में एक बार अगर व्यक्ति आ जाता है तो समझ लो फिर जिंदगी भर मृत्यु पर्यंत जब तक वो इस दुनिया में है उसकी गारंटी है कि कृष्ण कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा सा आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलने की जरूरत है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, हे दीनों के बंधु, हमें अपनी शरण में लो। हे कृष्ण, हमें अपनी शरण में लेके हमें एक सही मार्ग दिखाओ, उसी तरह दिखाओ जैसे आपने अर्जुन को दिखाई थी। फिर देखो आप, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते हैं या कोई चालीसा या कोई जैसे कि लोग पंडित वगैरह जो होते हैं थोड़े विधि विधान से पाठ पूजा करते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, परेशान न हो। कोई भी एक मंत्र ले लें, जैसे ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या फिर एक जो महामंत्र है कलयुग के लिए विशेष रूप से प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का एक संपूर्ण अवतार थे, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने महामंत्र दिया था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब खाली बैठे हो तो कुछ नहीं बोले तो यही बोल दे, श्री राधा कृष्ण शरणम मम, श्री राधे गोविंद शरणम मम। इसका मतलब कि मैं राधे और गोविंद की शरण में हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, या बोले श्री राधे शरणम मम। बस बहुत सरल रूप से अपने चित्त को बिल्कुल सरल रूप से और परेशान न हो और ये न सोचे कि हमसे कोई गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ईश्वर कभी नाराज नहीं होते, ईश्वर कभी कुपित होकर अपने भक्त का बुरा नहीं करते, ईश्वर हमेशा भला करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपका चित्त कितना ज्यादा पवित्र है, आपकी भावना कैसी है। ठीक है, आप क्या वास्तव में श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहते हैं और आप ये प्रण ले लें कि मैं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहता नहीं हूँ, मैं तो आ गया हूँ। ये विश्वास करें कि मैं श्री कृष्ण और राधे कृष्ण की शरण में हूँ और मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता। बस मुझे एक सही मार्ग पे चलना है, अपने कर्तव्यों की जगह कर्तव्य निभाना। ये नहीं है कि हम
भक्ति में लग गए तो हम जो मंत्रों के जाप ही करते रहे और कोई हमारे ऊपर निर्भर है, किसी को खाना देना है या किसी को पढ़ाना है या कोई काम करना है तो हम वो नहीं कर रहे। नहीं, अपने कर्तव्य निभाए साथ के साथ और भक्ति भी चलाते रहे। सरल भक्ति, निश्चल भक्ति, एक सच्ची भक्ति करें कृष्ण की। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। यदि आपके घर में श्री राधा कृष्ण का विग्रह है, आपने प्रतिष्ठित कर रखा है या सिर्फ लड्डू गोपाल है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। हमेशा ये सोचे अगर नहीं है तो फिर आप एक जो आपको राधा कृष्ण पसंद हो या लड्डू गोपाल का जो स्वरूप पसंद हो वो अपने घर लाए और उस दिन के बाद वो घर आपका नहीं है, उनका घर है, लड्डू गोपाल जी का घर है, ऐसा माने। उनका कोई लाड़ में अच्छा सा नाम रखे जो कि आत्माओं के नाम होते हैं ईश्वर के, ऐसा कोई अच्छा सा नाम रखें लाड़ का और उनको भाव के साथ। ये जरूरी नहीं है आप मेवा मिश्री माखन क्या खिला रहे हो, जरूरी ये है कि आप किस भाव से, किस प्रेम से ईश्वर का भोग लगा रहे हो, किस प्रेम से उनका अभिषेक